चौखट पर जाकर अपना जमीर बेच दिया। तुमने हम सबको रुसवा किया। तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा। तुमने अपना सर उनके आगे झुका दिया। मगर जिसने सिर्फ ये तय कर लिया था कि मैं अल्लाह के आगे सर झुकाऊंगा, मैं गैरों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, अल्लाह ने उसके विधानसभा में 800 करोड़ के काम करवा दिए। तो मालूम हुआ कि मंत्री बनना जरूरी नहीं है, ना संतरी बनना जरूरी है। बनना क्या बनना है, एक मर्द मुजाहिद बनना है, ताकि इनकी आंखों में आंखें डालकर हम काम करवा सकें। आप बताइए, 5 या 6 मर्तबा के विधायक यहाँ के राजद के थे, अब ये 2 मर्तबा के विधायक हो गए। देखिए, याद रखिए, रुकनुद्दीन माने रुकन का मतलब एक सुतून होता है दीन का। तुम उस नाम के भी अहमियत को बरकरार नहीं रखे। अरे तुम इन गरीबों के सुतून होना था, उनका पिल्लर होना था। तुम जाकर तुम राजद के ऑफिस में एक पिल्लर बन गए, जो तुमको पलटकर भी कोई नहीं देखता तुमको वहां पर। क्या तुमने बेईमानी की, और तुम समझ रहे हो कि तुम हमारे मंजलिस के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने से हम दब जाएंगे, हमको तकलीफ होगी। सुनो, याद रखो, पुलिस को जाने से हमारा सियासी हकीका होता है, और पुलिस को तो हम अपना ससुराल समझते हैं। जेल को हम गए कई मर्तबा, पुलिस की लाठियां मेरे सर और पीठ पर पड़ी। तो हम तो आए हैं इस मैदान में, मरने को आए हैं, जीने को नहीं आए तुम्हारी तरह। मरना तो सबको एक दिन, मगर वो मौत काबिले कदर मौत होगी जो जालिम के खिलाफ लड़ते हुए आ जाए, जो तागूत के खिलाफ खड़े होकर हक को बयान कर सके। अरे मौत फिरौन को भी आई, मौत नमरूद को भी आई, मौत यजीद की भी आई, मगर जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी, सुबह क़यामत तक लोग इमाम हुसैन को याद करते, यजीद को याद नहीं रखते। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपना हर चीज कुर्बान कर दिया, और टीपू की मौत कैसे आई? टीपू के हाथ में तलवार थी। अंग्रेज जनरल 1 घंटे तक रुका रहा, जिस्म को हाथ लगाने से पहले कोई जाकर डर रहा था, और जब अंग्रेज जनरल ने जाकर टीपू के जिस्म को हाथ लगाई तो उसने कहा कि इसका जिस्म बहुत गर्म है। जिस्म से रूह निकल गई, मगर एक मर्द मुजाहिद का जिस्म गर्म था। हम इस मौत की तमन्ना करते हैं, हम थूकते हैं इसी जिंदगी पर जो गैरों के सामने ईमान को बेचा जाता है। और मुझे यकीन है कि आप इन गद्दारों का, इन दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले विधानसभा में। आप देंगे ना इंशाअल्लाह? जिन्होंने आपसे को झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की, जिसने हमारी मां और बहनों की दुआओं को, उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने दिया, मुझे यकीन है कि यहां की जनता जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी। और यहां पर विधायक साहब हैं, जमीन का म्यूटेशन में पैसा लिया जाता नहीं लिया जाता? बताइए हमको। कम से कम 20,000 रुपया लिया जाता है, लिया जाता है 20,000 रुपया। कितना लिया जाता है? हाथ उठाइए। फिर उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए 2,000 रुपये देते हैं। बताओ रुकनुद्दीन, तुम्हारा कितना हिस्सा है इसमें? म्यूटेशन ऑनलाइन, यानी भ्रष्टाचार आम कर दिए कि बेटा जितना लूटना है लूट लो, गरीब का खून चूस लो, कोई जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही होगी जिसका खून तुमने चूसा है। वो जब वोट डालने जाएगा, वो कहेगा कि रुकनुद्दीन, पतंग छाप के नाम पर तुझे विधायक बनाया, अब पतंग छाप के नाम पर वोट डालकर तुझे घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपके सामने बता रहे हैं कि आवास योजना के लिए भी पैसे देना पड़ता गरीब को। बताइए, ये नीतीश कुमार, मोदी की सरकार क्या कर रही है? मोदी दिल्ली में बैठ के बोलते
मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जो लूटना है लूट लो। मैं आंख बंद करके सिर्फ बोलूंगा सीमांचल में घुसपैठी आ गए। मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, एक बांग्लादेशी को आपने दिल्ली में अपनी मुंह बोली बहन बनाकर बिठाकर रखा है। उसको लाइए सीमांचल को, और हम रास्ता दिखाएंगे। हैदराबाद से आकर बांग्लादेश कहां पर है वहां पर छोड़कर आएंगे। आपकी छतरो छाया में वो महिला बांग्लादेशी दिल्ली में बैठी है, और मोदी जी सीमांचल को आकर बोलते हैं यहां पर बहुत आबादी बढ़ रही है, यहां पर बहुत बढ़ गए, यहां पर मदरसे आ गए। अरे मदरसे खोलने से आपको तकलीफ क्यों है? जो जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो शैतानी नफरत करता है उससे। अब जो भी है, अब आप फैसला कर लीजिए। हम कैसा बोलेंगे, वरना बोलेंगे हमको शैतान बोल दिए। वैसे जो भाग जाते हैं वो भी शैतान के एजेंट हैं, जो धोखा देकर भागते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया है, वक्फ तरमीमी कानून, जिसके जरिए वो हमारी मसाजिद को छीनना चाहते हैं, जिसके जरिए हमारे दरगाह और खानकाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तान की जमीन को छीनना चाहते हैं। जहां पर वक्फ की जमीन होती है उसका मालिक अल्लाह होता है, और जो कब्जा करके बैठा उसको मालिक बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देख लिया कि भारत की लोकसभा में अगर किसी ने खड़े होकर मोदी के इस काले कानून को, जो हमारी मसाजिद पर कब्जा करना चाहता था, हमने संविधान को सामने रखकर कानूनी दलाइल देकर मोदी को यह बता दिया कि तुम जो कानून ला रहे हो वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए ला रहे हो। तुमने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, जो कहते थे एक अख्तर अल ईमान क्या करेगा, एक ओवैसी क्या करेगा। अरे भारत की इतनी बड़ी पंचायत में अगर किसी ने मोदी के और अमित शाह के सामने कहा इस कानून जो तुम ला रहे हो मेरी मस्जिद छीनने के लिए ला रहे हो, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, और फाड़ के सामने रख दिया लोकसभा में। अख्तर अल ईमान अकेले थे, आपकी आवाज अख्तर अल ईमान उठा रहे थे। मेरे भाई, सीमांचल में लोगों की मौत होती है, किसी नागवानी वजूहात के बिना पर नहीं होती मौत। इनकी मौत इसलिए होती है कि एम्बुलेंस नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि अस्पताल नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि रोड नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है ताकि बेजमीर लोग अपने आप को बेच देते हैं। तो मेरे भाई, इनकी जिंदगियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मजलिस सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज किया, और हम मोदी से कहना चाह रहे हैं कि तुम जब यहां पर सीमांचल को आओगे, खबरदार हमको बदनाम नहीं करना, हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना। ये सीमांचल गयूर अवाम की सरजमीन है, गरीब है तो गरीब की इज्जत नफ्स भी हो सकती है। आप यहां पर आकर हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने लगाया इल्जाम, और सीमांचल की जनता मतदान के दिन मोदी तुम्हारा जवाब देगी और तुमको बताएगी कि हम भारत के नागरिक थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारे घुसपैठी का इल्जाम पतंग छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी, तुम्हारे काले वक्फ कानून का जवाब पतंग छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी। सीमांचल को तुमने पसमानदा रखा, नीतीश और मोदी तुमको जवाब मिलेगा। अरे हमको इल्जाम लगाया जाता है हम पर कि हम वोट काटते हैं, हम फुला करते हैं। मेरे भाई, हम किसी को काटते नहीं, हम जोड़ते हैं। हम किसी को काटते नहीं, जोड़ते हैं। अब इससे बढ़कर अख्तर अल ईमान क्या कर सकते हैं? लालू जी को खत लिख दिए, तेजस्वी को खत लिख दिए, कहा कि 6 सीट दे दो। अगर तुम इसको भी नहीं समझोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
सीमांचल और बिहार की दुनिया की जनता देख रही है कि कौन मोदी को रोकना चाहता है और कौन मोदी को कामयाब करना चाहता है। यह फैसला आपको करना है। अगर आप ये बात को समझ लेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आप बताइए इससे ज्यादा मंजलिस क्या कर सकती है कि बावजूद इसके कि तुमने मेरे 4 विधायक को खरीद लिया, मगर बिहार और सीमांचल के मुस्तकबिल को देखते हुए हमने कहा कि यहां पर भाजपा का मुख्यमंत्री ना बन जाए। हमने कहा चलो हम हमारी बात को मान लो, हमने पेशकश की, मगर ये लोग समझ रहे कि मंजलिस कमजोरी के मजाहरे कर रही है। नहीं मेरे भाई, कमजोरी के मजाहरे नहीं, अभी शेर बैठा है, शेर देख रहा है, और जब शेर हमला करेगा तो रोना नहीं, रोना नहीं कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर भाग गए अख्तर अली मान। हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जहां पर नहीं जीत सके वहां पर अपनी ताकत को मनवा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए सीमांचल की जनता, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में इनका साथ देते थे। आज एक ताकतवर विकल्प अख्तर उल ईमान और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रूप में आपके दरमियान में है। आज इस विकल्प को दबाने के लिए, ताकि तुम्हारी आवाजों को दबा दिया जाए, ताकि तुम्हारे मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि सीमांचल को हमेशा के लिए पिछड़ा रख दिया जाए, ये हमको रोकना है। इन ताकतों को एक विकल्प के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में आई है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। सच्चा मुसलमान तो वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं होगा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो, हमको इज्जत दो, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। क्या आप बराबरी चाहते हैं?